भीम को यह अभिमान हो गया था कि इस संसार में उससे अधिक बलवान कोई नहीं। कहा जाता था कि उसमें 100 हाथियों का बल है, वो जिसे चाहे परास्त कर सकता है, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। परंतु भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी अहंकार को स्थायी नहीं रहने देते। जब भी भक्त के भीतर अभिमान जन्म लेता है, तब प्रभु किसी न किसी लीला के माध्यम से उसका कल्याण करते हैं। इसी उद्देश्य से श्री कृष्ण ने भीम के लिए एक दिव्य लीला रची। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं, अपार बलशाली हैं। गंधमादन पर्वत पर दिव्य वृक्षों में दिव्य पुष्प खिले हैं, आप वहां से कुछ पुष्प ले आइए, मैं उन्हें अपनी वेणी में सजाना चाहती हूँ। आप समर्थ हैं, अवश्य ला सकते हैं। द्रौपदी के आग्रह को भीम टाल न सके, गदा उठाई और मदमस्त हाथी की भांति गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। न कोई भय, न कोई चिंता, कभी गदा एक कंधे पर रखते, कभी दूसरे पर। मन ही मन सोचते, बस अब पहुंचा, तब पहुंचा, पुष्प लाकर द्रौपदी को दूंगा और वो प्रसन्न हो जाएगी। पर तभी उनके कदम अचानक रुक गए। मार्ग में एक विशाल पत्थर पर एक वृद्ध दुर्बल वानर बैठा था। उसकी लंबी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी, जिससे आगे बढ़ना असंभव था। बिना पूंछ हटाए मार्ग नहीं बन सकता था। बलवान व्यक्ति किसी को लांघकर नहीं जाता, वो या तो बाधा हटाता है या उसे नष्ट करता है। इसलिए भीम रुक गए। जब शक्ति के साथ अहंकार बढ़ जाता है तो मनुष्य स्वयं को आकाश छूता हुआ समझने लगता है, वह किसी को तुच्छ समझने लगता है। किंतु अत्यधिक निरंकुश शक्ति ही विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण भीम का विनाश नहीं, उनका सुधार चाहते थे। भीम बोले, ऐ वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वानर ने देखा, राजसी वस्त्र, मुकुट, गदा और अपार तेज से युक्त ये कोई साधारण पुरुष नहीं। वो भीम को पहचान गया, किंतु श्री कृष्ण की लीला के कारण मौन रहा। भीम ने फिर कहा, वानर, मैंने कहा ना, पूंछ हटाओ, तुम वृद्ध हो इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। वानर मुस्कुराया और बोला, मैं वृद्ध और दुर्बल हूँ, उठ नहीं सकता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि अपनी पूंछ हटा सकूं। तुम ही थोड़ी कृपा कर दो, पूंछ एक ओर सरका दो और आगे बढ़ जाओ। भीम के तेवर बदल गए। गदा नीचे रखी और सोचा, एक वृद्ध वानर मेरी शक्ति को चुनौती दे रहा है। गर्व से बोले, ये मामूली सी पूंछ हटाना कौन सी बड़ी बात है, मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है, 100 हाथियों का बल है मुझमें। ये कहकर भीम ने बाएं हाथ से पूंछ पकड़ ली, जैसे किसी तिनके को उठाने जा रहे हो, पर पूंछ हिली तक नहीं। फिर दाएं हाथ से पूरा बल लगाया, फिर भी असफल। अब दोनों हाथों से पैर का सहारा लेकर बार बार प्रयास किया, पर हर बार वही परिणाम। जिस पूंछ को उन्होंने तुच्छ समझा था, उसी ने उनके पसीने छुड़ा दिए। भीम थककर एक ओर खड़े हो गए। मन में विचार आया, ये कोई साधारण वृद्ध वानर नहीं, ये तो कोई दिव्य पुरुष है। अहंकार गल चुका था, बल चूर हो चुका था, विनम्रता जाग चुकी थी। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका, जिसकी पूंछ मैं उठा न सका, वो कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। कृपया मुझे क्षमा करें और अपना परिचय दें। तभी वानर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया। बोला, भीम, मैं तुम्हें पहले ही पहचान गया था, तुम वायुपुत्र हो और मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक। श्री राम का सेवक होने के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं। प्रभु के आदेश से ही मैं यहाँ लेटा था, ताकि तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता का स्मरण करा सकूं। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें ये सिखाने आया हूँ कि शक्ति का अभिमान मत करो। ये बल तुम्हारा नहीं है, ये परमात्मा की देन है। ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, जो वस्तु प्रभु की है। पर अहंकार कैसा? भीम की आंखें खुल गईं। त्रेता युग की राम हनुमान की वीर गाथाएं स्मरण हो आईं। श्रद्धा से उनका हृदय भर आया। उन्होंने विनम्र होकर अनुरोध किया, हे महावीर, कृपया वो विराट रूप दिखाइए जिसे आपने समुद्र लांघते समय धारण किया था। हनुमान जी ने श्रीराम की कृपा से अपना विशाल रूप धारण किया। आकाश को छूता हुआ उनका मस्तक, पर्वत सा विशाल शरीर। भीम स्तब्ध रह गए, कभी चरणों को देखते, कभी ऊपर निहारते, पर अंत दिखाई नहीं देता था। हनुमान जी बोले, भीम, ये तो केवल प्रभु की कृपा से धारण किया गया एक रूप है। श्री राम चाहे तो मैं इससे भी विशाल हो सकता हूँ। ये सुनते ही भीम ने हाथ जोड़ दिए और हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। शिक्षा, भौतिक पद, प्रतिष्ठा और धन का अभिमान क्षणिक है, ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं, परंतु परमात्मा की कृपा शाश्वत होती है, उसे कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य को उसी सीमा में रहना चाहिए जहाँ परमात्मा ने उसे रखा है। उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट में बताइए।